हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जयंती विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज अपन भील जनजाति जिसको लेकर के इससे पहले क्लासों में काफ़ी सारी भील जनजाति की संस्कृति को छोड़ करके और भील जनजाति का सामान्य परिचय, भील जनजाति की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शारीरिक रूप से इनका गठन किस प्रकार का होता है, आर्थिक क्रियाकलाप ये क्या क्या करते हैं, इसके अलावा इनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस टॉपिक पर बात करने का है। आज अपना टॉपिक है भील जनजाति की समाज और संस्कृति की सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भील जनजाति किस प्रकार की विशेषता रखती है, इसको लेकर के आज अपन चर्चा करेंगे। समाज और संस्कृति हर किसी जाति की होती है। ठीक उसी प्रकार जनजातीय समूह में राजस्थान का नंबर 2 का और भारत में नंबर 3 का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील जनजाति, जो अपनी एक अनूठी संस्कृति और सामाजिक पहचान रखता है। इस भील जनजाति की संस्कृति की बात करें तो भील जनजाति की संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से ये पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज होता है, जो विभिन्न प्रकार के समूहों और अलग अलग अटकों में फैला हुआ है या बिखरा हुआ है। जिस प्रकार से ये अलग अलग अटकों में बटा हुआ है, ये के अलग अलग अटक के अनुसार इनका जो स्वरूप है वो भी टोटली सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अलग अलग देखने को मिलता है। भील समाज जो है वो अपने प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार से अलग अलग विशेषताओं से और अलग अलग सामाजिक दृष्टि से पहचाना जा रहा है। और भील जो जनजाति है, इसके अंतर्गत इनका अलग अलग अटक के अनुसार, इस प्रकार से भी बात की कि अलग अलग समूह और अलग अलग अटक होती है। इन अलग अलग समूह और अलग अलग अटकों के अनुसार अपना अपना एक गण चिन्ह होता है और उन गण चिन्ह से वो पहचाने जाते हैं। भील जनजाति की एक मुख्य विशेषता ये है, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भील भले युवा हो या वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होती है। ये भील जनजाति की एक मुख्य विशेषता है। इसकी एक सामाजिक विशेषता कह सकते हैं, इसकी संस्कृति कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भील युवा हो या वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होती है। दूसरा, इनमें बहुपत्नी जो प्रथा है उसका प्रचलन है। एक तो ये पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत बात करें तो अपन पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं मूवमेंट के अंतर्गत, और इसमें भी कोई सेम स्थितियां हैं कि पितृसत्तात्मक के अंतर्गत ये माना जाता है कि बाप की संपत्ति पर उसके पुत्र का हक होता है, और ये भीलों में भी संस्कृति के अनुरूप ये ऐसा सिस्टम पाया जाता है। और दूसरा, इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। भील जो है वो एक से अधिक पत्नी रखते हैं या एक से अधिक विवाह करते हैं। दूसरा, मुख्य रूप से इनके जो विवाह का जो स्वरूप है वो कैसा होता है। विवाह के स्वरूप के अंतर्गत देखें तो हमेशा वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष पर जो है वो विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। किसकी ओर से? वर पक्ष की ओर से। और इस प्रकार से कई बार वर पक्ष की ओर से रखे जाने वाले प्रस्ताव के अंतर्गत कन्या पक्ष को कुछ उस कन्या को लेकर के मूल्य चुकाना पड़ता है, और जिस प्रकार से कुछ पे करते हैं वो ऐसी प्रथाएं भी इनके अंतर्गत जो है वो प्रचलित है। इनमें भीलों में तो भील है जो क्या है, युवा हो या वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होती है, और इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। और दूसरा, विवाह की स्थितियां हैं, इसके अंतर्गत प्रस्ताव जो है वो वर पक्ष की ओर से रखा जाता है, और इसमें कन्या पक्ष को कुछ मूल्य जो है वो चुकाना पड़ता है, जिसे इनकी भाषा में एक प्रथा का नाम दिया है। उस प्रथा का नाम है दापा प्रथा। क्या नाम है? दापा प्रथा। इसके अलावा इनके समाज में एक गोल गंधेड़ जो प्रथा जो है वो भी प्रचलित है, जिसके अंतर्गत इनके इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। ये प्रथा जो है, इसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार का होता है
कि जो भील युवा है, युवा भील जो है वो शूरवीरता और बलपूर्वक या किसी प्रकार का कोई साहसिक कार्य करे, और जो है युवतियों, जो भील युवती होती है उससे अपने इच्छानुसार किसी भी युवती से जो विवाह करने का जो है अधिकार रखता है। वो कौन सी प्रथा है? वो प्रथा है गोल गंधर्व। गोल गंधर्व प्रथा के अंतर्गत क्या होता है? गोल गंधर्व प्रथा के अंतर्गत शादी के लिए जो प्रस्ताव जो है वो युवक जो है, भील युवक जो होता है वो शूरवीरता से, या तो शूरवीरता से लड़ते हुए या फिर साहसी पूर्वक किसी भी प्रकार का कार्य करते हुए वो बलपूर्वक उन युवतियों को चुनने का अधिकार रखता है। दूसरी, इनकी सामाजिक प्रथा की बात करें या सामाजिक या संस्कृति की बात करें तो भील जो है वो प्रकृति पूजक होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में ही निवास करते हैं। और प्रकृति पूजक होने के साथ साथ ये भील जो है वो विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों की अपन बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों में भील वर्तमान में आखेट या शिकार के साथ साथ ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं। कल भी अपन ने बात की थी कि भील जो है वो 80% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में इंक्लूड है। तो कृषि कार्य करने वाले जितने भी भील है वो सभी के सभी अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। अब देखो, प्रकृति की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद में कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। ठीक, इसके अलावा मुख्य चीज में ये है कि ये बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं। हालांकि भीलों के देवी देवता के इस्लामी देवी खूब सारे होते हैं और मुख्य रूप से ये हिंदुओं के सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसके साथ साथ इनका मुख्य देव होता है नागदेव। नागदेव को ये पूजते हैं, नागदेव की ये पूजा करते हैं। वैसे सभी प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन नागदेव की ये पूजा जरूर करते हैं। दूसरा है भील अंधविश्वास करते हैं। ये भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। इनके भी भूत प्रेत आत्माओं से बचाने के लिए भोपा होता है ना। इनके भी क्या होता है, इस प्रकार के कार्य करने के लिए भोपा जो है वो इनके समाज में भी होता है और भूत प्रेत में ये विश्वास करते हैं। दूसरा, इनके अंतर्गत अपन अंतिम संस्कार की जो स्थितियां हैं उसकी बात करें तो इनके समाज में दाह संस्कार होता है। देखो, अलग अलग प्रकार से अंतिम संस्कार की स्थितियां होती हैं। कहीं पर दाह संस्कार होता है तो कोई समाज जो है वो दफनाते हैं, इसमें समाधि दी जाती है ना। किसी में ऐसी स्थिति होती है जल संस्कार किया जाता है, अंतिम जो है वो जल दाह दिया जाता है, मतलब पानी में उसको प्रवाहित या विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार की स्थितियां होती है। तो भील समाज में कौन सी स्थिति है? भील समाज में है दाह संस्कार, अग्नि संस्कार होता है, मृतक शरीर जो है इसको जलाया जाता है। ये है। दूसरा, इनके त्योहारों की बात करें तो ये होली और दिवाली दोनों इनके मुख्य त्योहार माने जाते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के हिंदू रीतियों पर गुजरने वाले संपूर्ण प्रकार के त्योहारों का ये उनको मनाते हैं, लेकिन होली और दिवाली जिनों के लिए मुख्य त्योहार माने जाते हैं। दूसरा, नृत्य की बात करें तो गेर और घूमर, गेर और घूमर ये दो मुख्य जो है वो इनके भीलों के क्या है, नृत्य है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में इन भीलों की कुछ सामाजिक विशेषता वाले ऐसे उत्सवों या त्योहारों की बात करें तो एक मेला होता है। सो, जाखम और माही तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर, सोम, जाखम और माही, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो कहां पर है, डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में नवाटापुरा नामक स्थान पर वेणेश्वर नामक स्थान पर वेणेश्वर का मेला होता है। इसको वेणेश्वर धाम नवाटापुरा के नाम से भी जाना जाता है और इस मेले आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये कहां पड़ता है? ये डूंगरपुर में नवाटापुरा वेणेश्वर धाम नामक मेला जो है ये कब बढ़ता है? तो ये जनवरी और फरवरी माह में होता है। कब बढ़ता है? जनवरी और फरवरी माह में ये बढ़ता है। और इसके अंतर्गत ये संपूर्ण प्रकार से भील जनजाति जो है वो इन मेलों में इकट्ठी होती है और अपनी सामाजिकता का वहां पर ये परिचय देते हैं। वहां पर ये मुख्य रूप से शिव की आराधना करते हैं और आग जला करके और उसके चारों ओर युवक और युवतियां नृत्य करते हैं और रात्रि के समय में
ये मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के और रासलीलाएं भी करते हैं। ये इनकी जो है वो मुख्य संस्कृति है इनकी भील समाज की। इसके अलावा इनके जो विभिन्न प्रकार से अलग अलग जो आराध्य देव हैं, उन आराध्य देवों को भी इन अलग अलग त्योहारों में या अलग अलग उत्सवों या मेलों के अंतर्गत उनका जो है वो पूजन करते हैं। इसके अलावा आपातकाल के अंतर्गत अपन की बात करें तो आपातकाल के अंतर्गत जो भील समाज है, इन भील समाज की मुख्य विशेषता है कि आपातकाल में किसी को बुलाना है तो उनके पास में जो है वाद्य यंत्र होता है ढोल, है ना, ढोल को बजा करके और आपातकालीन स्थिति में ये जो है वो लोगों को एकता करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके रणघोष की बात करें तो इनका रणघोष जो है वो मुख्य रूप से होता है फायरे फायरे, है ना, फायरे फायरे इनका रणघोष होता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भील जनजाति का रणघोष क्या है, तो इनका रणघोष है फायरे फायरे, क्योंकि जिस समय महाराणा प्रताप के और अकबर के मध्य में जब युद्ध लड़ा गया तो उस समय भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था युद्ध में, अकबर के विरुद्ध में। उस समय इन लोगों ने एक गोरिल्ला पद्धति के अंतर्गत भी युद्ध किया था और गोरिल्ला पद्धति के अंतर्गत जब युद्ध किया तो ये रण में जब वीरता दिखाते हुए जब रण में कूदे थे उस समय इन्होंने रणघोष का जो है वो आविष्कार किया था। उसमें ये इस प्रकार का जो है वो शूरवीरता पूर्वक सबको ललकारने के लिए इस रणघोष का जो आह्वान किया वो रणघोष इनका है फायरे फायरे। तो रणघोष कौन सा है? फायरे फायरे। इसके अलावा इनके जो पाल और अपने फला, ये दो चीजें अपन ने कल पढ़ी थी कि भील जनजाति के बड़े गांव को पाल कहते हैं और छोटे गांव का समूह जो होता है उसे फला कहते हैं। तो पाल का जो मुख्य होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और इसके अलावा इनके कुछ समाज में ऐसे मार्गदर्शक भी होते हैं, उन मार्गदर्शक को जो है वो ये क्या कहते हैं? उन मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपने भील समाज की संस्कृति की बात की है, जिसको मैं यहाँ पर नोट आउट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, आप भी साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो भील समाज की संस्कृति के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले बात की कि भील जो है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। तो भील समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक। कैसा होता है? पितृ सत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब आप समझते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार है? पुत्र का। ठीक, इसके अलावा भील समाज अनेक समूहों और कुलों में क्या होता है? अनेक समूहों और कुलों में संगठित है। तो दूसरा हो गया भील समाज अनेक समूहों और कुलों में जो है वो अनेक समूहों व कुलों से संगठित है। ठीक, दूसरा इनकी मुख्य सामान्य विशेषता है कि प्रत्येक जो कुल है ना, प्रत्येक जो कुल है उसका अपना अपना एक गण चिन्ह होता है। देखिए, प्रत्येक कुल का जो है वो गण चिन्ह होता है। दूसरी अपन ने बात की इसकी कि भील विवाह हो गया तो उसकी पत्नी जरूर होती है। तो भील विवाह हो या वृद्ध उसकी पत्नी जरूर होती है।
और नेक्स्ट है इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। अब बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भीलों में है। दूसरा, भील वृद्ध हो या युवा उसकी पत्नी जरूर होती है। दूसरा, इनमें जो विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। अब ये भी उनकी संस्कृति है। इनमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। अब देखिए, वर पक्ष की ओर रखने के बाद इसके कन्या का जो मूल्य चुकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दापा कहा जाता है। तो इसमें रखा जाता है, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। कई बार छोटा सा पूछा जा सकता है, दापा किसे कहते हैं, दापा प्रथा क्या है? तो भील जो जनजाति है जिसके अंतर्गत जो विवाह का प्रस्ताव है वो किसकी ओर से रखा जाता है? वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। और वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष को जो है वो उसका एक मूल्य चुकाता है। मूल्य चुकाने की जो प्रथा है वो क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। ठीक। दूसरा, इनमें एक और प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है गोद गांधेड़ू। क्या नाम है? गोद गांधेड़ू। इनमें गोद गांधेड़ू प्रथा का भी प्रचलन है। अब ये क्या होता है गोद गांधेड़ू? जिसके अंतर्गत भील युवा या भील युवक शूरवीरता व साहसपूर्वक कार्य करके जो है वो क्या करता है? ये ऐसे कार्य करके शादी हेतु शादी हेतु जो है वो युवती को अपने इच्छा अनुसार जो है वो उसका चुनाव करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार का साहसपूर्वक कार्य करके जो है साहसपूर्वक कार्य करके शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार
करता है। अब देखिए गोल गल्लेड़ो पूछा रहता है कई बार छोटे सवाल के रूप में, ये भी यहाँ लघु उपजाति सवाल में भी आ सकता है। गोल गल्लेड़ो क्या है? तो ये एक भील जनजाति में प्रचलित प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत भील जो युवक है वो भील युवक क्या करता है? शूरवीरता और साहसपूर्वक ऐसा कार्य करके और शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार रखता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है भील क्या होते हैं? प्रकृति जो प्रकृति बने भील प्रकृति होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। अब प्रकृति पूजन होने के साथ साथ ये कृषि उपकरणों की पूजा भी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश भील जो है वो क्या है? कर्षक है। तो इसके आगे भी बढ़ जाते हैं कि ये प्रकृति पूजन होने के साथ साथ ये क्या है? ये कृषि उपकरणों की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश भील क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अब देखो ये तो हो गया प्रकृति की पूजा करते हैं और साथ साथ में कृषि उपकरणों का भी पूजन करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है भील अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं वह भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। अब भील क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत में विश्वास करने के अलावा इनमें और क्या विशेषता संस्कृति पाई जाती है? मृतकों का ये क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं। तो भीलों में मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। तो मृतकों का क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है, मतलब मरने के बाद में उनको जलाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि संस्कृति के जैसे कुछ त्योहार होते हैं। तो दिवाली और होली ये क्या है? मुख्य त्योहार हैं भीलों के। होली दीपावली मुख्य त्योहार है। ठीक, मुख्य त्योहार ये है। और मुख्य नृत्य क्या है? मुख्य नृत्य इनका इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं। इनका मुख्य नृत्य क्या है? गेर व घूमर है। ठीक, अब क्या क्या हो गया? त्योहार हो गए और मुख्य नृत्य हो गए। अब इसके बाद में बाकी रहा इन मुख्य जो नृत्य होता है या ये मुख्य त्योहार होते हैं, इसके अंतर्गत गणेश धाम की हमने बात की थी। गणेश धाम नवाटा होगा तो राजस्थान में या लिख लेता हूं, राजस्थान में सोम, जाखम,
माही की, माही नदी लिख देते हैं, तीनों क्या है, नदियां हैं, माही नदी की त्रिवेणी, त्रिवेणी पर एक मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब ये मेला कहाँ पड़ता है, ये मेला बेणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है तथा जनवरी व फरवरी माह में बरसा है। अब ये मेला कब होता है, जनवरी व फरवरी माह में, और नाम क्या है, बेणेश्वर मेला है नाम इसका, बेणेश्वर धाम नवाटापुरा, पूरा नाम इसका स्थान का क्या है, नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम नवाटापुरा है ना। अब ये कौन सी नदियां हैं, सोम, जाखल व माही, ये तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये क्या करता है, ये मेला जो है वो भरा जाता है। और कब भरा जाता है, जनवरी व फरवरी के महीने। अब इस मेले में होता क्या है, इसमें शिव की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है, शिव की। अब शिव की आराधना करते समय क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत आग के चारों ओर भील युवतियां क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। अब ये हो गया बेणेश्वर धाम नवाटापुरा का मेला, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है वो शिव की आराधना होती है। और रात्रि के समय में ये लोग, हालांकि वो भी मैंने लिखूंगा अभी यहाँ पे, रात्रि के समय में ये लोग जो है वो कहाँ पर, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रास लीलाएं भी करते हैं। और इन शिव की आराधना के अंतर्गत अग्नि के चारों ओर ये क्या करते हैं, जो है नृत्य करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट था रात्रि के समय में, इसी मेले में रात्रि के समय में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में क्या होती है, रास लीला भी होती है। मतलब ये रात्रि के समय में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का भी आयोजन करते हैं। वहां पर भी ये लोग जाकर के उस रास लीला का आनंद लेते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से इनके क्या हो गए, कुछ मेले और उत्सवों की बात हो गई। दूसरी मुख्य चीज है, वो भी मैं पकड़ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि आदिवासी जो है वो आपातकाल में किसका यूज करते हैं, ढोल का। तो आदिवासी जो है वो इस जनजाति में, इसमें आपातकाल में ढोल का उपयोग
होता है। ठीक, अब और क्या लिखना है, और ये लिखना है कि भील जनजाति का जो है वो रणघोष क्या है, रणघोष थाई लिखते हैं। तो इनका रणघोष हाईले होता है। ठीक, और इसके अलावा मुख्य रूप से एक इनमें जो है वो फला जो होता है या सॉरी पाल जो होता है, उस पाल का मुख्य होता है वो क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है ना। और इसके अलावा मार्गदर्शक जो होता है वो पोलावा कहलाता है। ये जो है वो मोटे मोटे तौर पे इसकी जो संस्कृति और समाज जो है उसकी बात अपन इस वीडियो के अंतर्गत कर दी है। इसके अलावा सामाजिक जीवन में कुछ इनका होता है, इसके अलावा और भी कुछ देवी देवताओं का अलग से ये पूजन करते हैं, और कौन से देवी देवता है, क्या क्या नाम है उनका, उसकी बात भी इनके विवाहों की प्रथा जो होती है वो और कौन कौन सी विवाह प्रथा होती है उसकी बात भी अपन इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिए, और इस संबंध में किसी प्रकार की कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।